यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास NCERT बुक। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि दिल्ली सुल्तानेट और वैसे द रूलर्स ऑफ दिल्ली या सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली पे जो फॉरेन रूलर आए किस तरह उन्होंने कंसोलिडेट किया इंडिया को और किस तरह उनकी हुकूमत कंसोलिडेटेड थी। सो इन दिस वे हमने डायनास्टीज पढ़ी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा तैमूर आया, मंगोल जो था तैमूर 1165 में आया। फिर उसके बाद चौहानज आए, चौहानज के बाद कुछ और रूलर आए, तुर्किश रूलर से आए, तुर्किश रूलर जिनको हम कहते थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शमसुद्दीन अल्तमश थे, रजिया सुल्तान थी, गयासुद्दीन बलबन था। These all were the Turkish rulers. Now after Turkish rulers, some rulers from खलजी डायनास्टी। खलजी डायनास्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में और खास करके दिल्ली में जिनका कंट्रीब्यूशन है। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट रूलर है जिसको कहते हैं हम जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी रूल्ड 1290 to 1320। 1290 से लेकर 1320 तक जलालुद्दीन खलजी ने हुकूमत की। फिर इसी तरह और एक इम्पॉर्टेंट रूलर आया जो बीच का पीरियड था, इसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, यानी यहाँ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिकल डेडलॉक था। दैट इज व्हाई these periods were not mentioned or they were not as important as these rulers are important। तो इसके बाद एक अलाउद्दीन खलजी आया जिसका रूल 1296 से लेकर 1360 तक चला। फिर उसके बाद तगलुक डायनास्टी आई, 1320 से उन्होंने रूल किया 1440 तक, तगलुक डायनास्टी। और तगलुक डायनास्टी में जो इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनका हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने दिल्ली में रूल किया, द इम्पोर्टेंट अमंग देम वर गयासुद्दीन तगलुक। ही रूल्ड 1320 to 1324, दैट मीन्स ही रूल्ड 4 years इन दिल्ली। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रूलर आया इस पीरियड में, मोहम्मद तगलुक 1324 to 1351, क्योंकि मोहम्मद तगलुक के अक्सर हम जिक्र करते हैं कि वो कॉइन्स के बारे में जाना जाता था, वाइस्टफुल। सो इन दिस वे और एक इम्पॉर्टेंट रूलर था इस तगलुक डायनास्टी का जिसका नाम है फेरोज शाह तगलुक। 1351 से लेकर इसने रूल किया 1388 तक। 1388 में फिर से डेडलॉक शुरू हुआ, इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, आपस में लड़ाइयाँ हुई, या हम ये कहेंगे कि इतने जो इस बीच में जो रूलर आए इनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सीधे हम एज पर NCERT बुक पे सीधे हम आएंगे सईद डायनास्टी पे। सईद डायनास्टी रूल्ड 1414 to 1451, दैट मीन्स बिफोर द एडवेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन दिल्ली और इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। The Sayyids were ruled 1414 to 1451. Important among Sayyid dynasty were Khazar Khan. He ruled 1414 to 1421. जो इम्पॉर्टेंट रूलर इसमें था जिसका कंट्रीब्यूशन है। तो फिर बाद में सैयद ब्रदर्स इनमें आपस में डिस्प्यूटेड हुई, लड़ाइयाँ हुई थ्रोन पे, सल्तनत पे। सो फाइनली और एक डायनास्टी आई जिसको कहते हैं हम लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी रूल्ड 1451 to 1526। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर जो था जिसको हम कहते हैं बलाल लोधी। बलाल लोधी ही रूल्ड 1451 to 1489। तो इब्राहिम लोधी, बलाल लोधी, इन्होंने लोधी डायनास्टी में का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो लोधी के साथ साथ ही फिर सूरी डायनास्टी आई, शेरशाह सूरी। तो इसी बीच में मुगल्स आए। सो इन दिस वे दीज ऑल वर द रूलर्स हु रूल इन दिल्ली, और इन नटशेल वी कैन से दे आर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली और दिल्ली सल्तनत। तो ये जो इम्पोर्टेंट रूलर थे जो कल हमने कुछ पढ़े हैं, आज भी हमने कुछ रूलर पढ़े। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस चीज़ों से क्या पता चलता है कि कैसा आर्किटेक्चर था, कैसा सिस्टम था, इन रूलर ने कैसा लाया, कैसी चेंज लाई, वो हम दूसरे में पढ़ेंगे।